हेलो स्टूडेंट्स। सो हम हमारी कैलकुलस की जो यूनिट 3 है वो स्टार्ट करने वाले हैं। बेसिकली हम हमारा जो सिलेबस है वो यूनिट 3 से स्टार्ट करेंगे ताकि आपको समझने में इजी भी हो सके, और वैसे भी फर्स्ट ईयर में जो आप न्यूमेरिकल पोर्शन है वो आप इजीली कवर कर सकते हो एज कंपैरिजन टू थियोरेटिकल पोर्शन। ठीक है, सो हम यहाँ पे स्टार्ट करने जा रहे हैं हमारे यूनिट 3, दैट इज सिंगुलर पॉइंट। ठीक है, मैक्सिमम आपका न्यूमेरिकल पोर्शन जो होगा आपका यूनिट 3 और फर्दर यूनिट 4 में कंप्लीट होगा। सो नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट आवर यूनिट 3। ठीक है, फर्स्ट है आपकी डेफिनेशन सिंगुलर पॉइंट्स की। अब आपका जो पहले हमने रेडियस ऑफ कर्वेचर डिफाइन कर रखा है आपका यूनिट 2 में। ठीक है, तो उसका बेसिकली यहाँ कोई यूज़ नहीं है, जस्ट आपको एक फंक्शन की वैल्यू पता होना चाहिए जो आपका इम्प्लिसिट फंक्शन है, जैसे कि वो गिवन है आपको रो इज इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस में एफ वाई स्क्वायर 3/2 डिवाइडेड बाय एफ डबल एक्स, मीन्स टू से एफ का आपको विद रिस्पेक्ट टू एक्स 2 टाइम्स डेरिवेटिव करना है। ठीक है, मान लो अब आपने क्या कर दिया, एक बार तो कर दिया आपने कर्ल एफ ऑफ एक्स ओवर कर्ल ऑफ एक्स वाई, फिर अगेन से इसका क्या करना है, हमें डेरिवेट करना है तो इसको विद रिस्पेक्ट टू एक्स। ठीक है, तो इसका मतलब ये हो जाएगा, फिर क्या है आपका एफ वाई स्क्वायर, वाई का फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू वाई का डेरिवेट करेंगे, उसका स्क्वायर करेंगे, फिर माइनस में ट्वाइस एफ ऑफ एक्स वाई और देन एफ ऑफ एक्स और एफ ऑफ वाई। ठीक है, और फिर प्लस में आ रहा है आपका एफ ऑफ वाई, डबल डेरिवेटिव करेंगे सिमिलरली जैसे हमने अभी एक्स के लिए किया था, एक बार एक्स का करके फिर दोबारा से एक्स के रिस्पेक्ट में करेंगे, और फिर आपका एक बार एक्स का होगा और फिर क्या हो जाएगा वाई कम्प्लीट स्क्वायर। ठीक है, अब आपका सिमिलर पॉइंट कब फॉर्म होगा, इसमें यहाँ पे क्या है कंडीशन, हियर इफ बोथ एफ ऑफ एक्स एंड एफ ऑफ वाई वैनिशेस, जब हमारे जो दोनों फंक्शन है ना जो मैंने डिफाइन किया, हमारा फंक्शन है एफ, ठीक है, वो एक्स के रिस्पेक्ट में और वाई के रिस्पेक्ट में जो वैल्यूज देंगे वो क्या हो रही है, मान लो वो 0 हो रही है किसी भी पॉइंट के रिगार्डिंग, तो उस पॉइंट पे से जो हमारा कर्व पास करेगा उस पॉइंट को हम क्या बोलेंगे, सिंगुलर पॉइंट। जब क्या बात कर रहे हैं हम, कोई भी ऐसा फंक्शन, ठीक है, जो आपको क्या दे रहा है, 0 दे रहा है। ठीक है, किसी भी पॉइंट के रिगार्डिंग, मान लो मैंने 1 और 2 पॉइंट कंसीडर कर लिया, 1 और 2 पॉइंट पे जहाँ पे x की वैल्यू 1 है और y की वैल्यू 2 है, उस पॉइंट पे हमें क्या मिल गया है, f ऑफ x भी 0, f ऑफ y भी 0, तो उस पॉइंट पे वो कर्व तो पास करेगा, ये कर्व के पॉइंट्स हैं वो। अब कोई भी मान लो हमने कोऑर्डिनेट एक्सिस में कोई भी कर्व पास कर रहा है, वो उसके लिए कोई रिगार्डिंग एक्स भी होगा और उस कर्व के लिए कोई वाई भी होगा, तो किसी एक्स और वाई के लिए जो हमारा एफ ऑफ एक्स और एफ ऑफ वाई है वो वैनिश हो रहा है। ठीक है, तो जिस पॉइंट पे वैनिश हो रहा है वो पॉइंट हमारा क्या होगा, सिंगुलर पॉइंट। ठीक है, अंडरस्टूड एवरीबॉडी। नेक्स्ट है आपकी, इफ अगर बोथ एफ ऑफ एक्स एंड एफ ऑफ वाई डू नॉट वैनिश साइमल्टेनियसली। ठीक है, अब वहाँ ऊपर तो हम क्या बात कर रहे थे कि जो आपका एफ ऑफ एक्स है और एफ ऑफ वाई है क्या हो जाए, वैनिश हो जाए, मतलब 0 हो जाए किसी पॉइंट के लिए। अब यहाँ किसके बारे में बात करेंगे कि जब आपका जो फंक्शन है विद रिस्पेक्ट टू एक्स एंड विद रिस्पेक्ट टू वाई क्या हो, वैनिश ना हो, यानी कोई भी मैं एक्स के लिए वैल्यू रखूँ और कोई भी मैं वाई के लिए वैल्यू रखूँ तो हमारा जो फंक्शन है वो आपको क्या वैल्यू ना दे, 0 वैल्यू ना दे। ठीक है, तो उस पॉइंट पे उसका जहाँ पे कर्व पास होगा, कर्व तो देखो मैंने आपको पहले डिफाइन कर दिया, कोई भी कर्व मैं अगर कोऑर्डिनेट एक्सिस में ड्रॉ करती हूँ तो उसके कर्व के अगर कोई भी पॉइंट चेक करूँ तो वहाँ पे उसकी एक्स की वैल्यू भी होगी और उसके वाई की वैल्यू भी होगी। ठीक है, जैसे मैं आपका यहाँ पे कर्व ड्रॉ करके दिखाती हूँ आपको, ये हमारा क्या है, ये कर्व मैंने ड्रॉ कर दिया। अब मैं यहाँ पे इसके बारे में बात कर रही हूँ तो इसके लिए एक्स की वैल्यू भी होगी, कोई वाई की वैल्यू भी होगी, तो हर एक पॉइंट के लिए हमें एक्स भी मिलेगा और वाई भी मिलेगा। तो किसी ऐसे एक्स और वाई के लिए जहाँ पे ये दोनों फंक्शन है वो इक्वल्स टू 0 ना आ रही है, ठीक है, तो वो क्या हो जाएगा, ऑर्डिनरी पॉइंट। जिसके लिए 0 आ जाए वो आपका क्या हो जाएगा, सिंगुलर पॉइंट, और जिसके लिए 0 ना आए, नॉट इक्वल्स टू 0 हो दोनों फंक्शन का डेरिवेटिव, वो आपका क्या हो जाएगा, ऑर्डिनरी पॉइंट। ठीक है, इस चैप्टर में बेसिकली हम क्या करेंगे,
डबल पॉइंट्स के बारे में स्टडी करेंगे। अब सिंगुलर पॉइंट हो गया, आपको इसकी डेफिनेशन पता होनी ज़रूरी थी कि सिंगुलर पॉइंट होता क्या है। फिर आपका है ऑर्डिनरी पॉइंट। अब हम क्या करेंगे, 2 पॉइंट्स फर्दर डिस्कस करेंगे। आपका फर्स्ट पॉइंट है मल्टीपल पॉइंट, सेकेंडली आपका है पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। अब मल्टीपल पॉइंट्स आपको नाम से ही पता चल रहा होगा। मल्टीपल का मतलब क्या है, एक से ज़्यादा, ठीक है ना। अब मल्टीपल में हम इसके बारे में देखते हैं, आपका क्या है, अ पॉइंट ऑन द कर्व through which more than one branch of the curve passes is called multiple point। अब अगर मैं इसके बारे में बात करती हूँ, मान लो ये हमारा पॉइंट है, ठीक है। एक पॉइंट पे से इन्होंने क्या बोला कि मोर देन 1 कर्व पास हो रहे हैं, यानी एक से ज़्यादा कर्व पास हो रहे हैं, वो क्या हो जाएगा आपका मल्टीपल पॉइंट। डबल पॉइंट क्या होगा, अब मान लो मैं ये कोई कर्व ड्रॉ किया मैंने इस टाइप में, ठीक है, तो ये जो पॉइंट क्या है डबल पॉइंट, क्योंकि यहाँ पे से 2 कर्व क्या करें, एमर्ज आउट करें, यानी जिस पॉइंट पे से आपको 2 ही कर्व पास होते दिखे वो आपका डबल पॉइंट। एक पॉइंट ऐसा हो जिसपे आपको एक से मोर देन 2 दिख जाए, मोर देन 2 हो, उसके लिए आपका क्या हो जाएगा, वो मल्टीपल पॉइंट, ठीक है। इस चैप्टर में बेसिकली हम डबल पॉइंट्स के बारे में ही स्टडी आउट करेंगे, ठीक है। तो आपका क्या है ये डबल पॉइंट। अब हमारा क्या होगा, टाइप्स ऑफ डबल पॉइंट भी है। अकॉर्डिंग टू द नेचर ऑफ टेंजेंट्स एट द डबल पॉइंट्स ऑफ द कर्व, दीज डबल पॉइंट्स आर कैटेगराइज्ड इनटू फॉलोइंग 3 टाइप्स, ठीक है। टेंजेंट के नेचर पे, अब मान लो मैं इसके बारे में बात कर रही हूँ, अगर मैं इस कर्व पे टेंजेंट ड्रॉ करने चलूँ तो क्या होगा, इस पॉइंट को टच करता हुआ कोई इस टाइप में मेरा टेंजेंट जाएगा और इस कर्व के लिए इस टाइप में जाएगा। जैसे हमने यहाँ पे हमारा ग्राफ ड्रॉ कर रखा है, ये हमारा कर्व था, इसके लिए मैंने यहाँ पे कोई टेंजेंट ड्रॉ कर दिया, इस पॉइंट के रिगार्डिंग मैंने यहाँ टेंजेंट ड्रॉ कर दिया, ठीक है। तो इन टेंजेंट के बेसिस पे हमारे 3 टाइप्स के डबल पॉइंट्स, ठीक है। फर्स्ट है आपका नोट, अ डबल पॉइंट ऑन द कर्व थ्रू विच 2 real branches of the curve passes and the tangent at which are real and distinct is called a node। अब देखो क्या था, हमारा नोड के बारे में बात कर रहे थे। हमारा डबल पॉइंट, किसी भी कर्व के लिए डबल पॉइंट पे अगर रियल ब्रांचेस पास हो रही हैं और टेंजेंट क्या वैल्यू दे रहा है आपको, रियल और डिस्टिंक्ट दे रहा है, तो उस केस में आपका किस चीज़ की फॉर्मेशन होगी, आपकी नोड की। टेंजेंट जब आपको रियल और वैल्यू डिस्टिंक्ट वैल्यू देगा तब क्या होगा, आपका नोड की फॉर्मेशन। फर्दर 2 टाइप्स आपके क्या हो जाएंगे, ठीक है। फर्स्ट हमारा क्या था, नोड। नोड में क्या होगा, किसी भी कर्व के लिए डबल पॉइंट से जो रियल ब्रांचेस निकल रही हैं वहाँ अगर मैं टेंजेंट ड्रॉ करती हूँ तो टेंजेंट अगर हमें रियल और डिस्टिंक्ट वैल्यूज देते हैं तो वहाँ पे किस चीज़ की फॉर्मेशन होती है, कौन से डबल पॉइंट की फॉर्मेशन होती है, नोड की, ठीक है। अब नेक्स्ट पॉइंट क्या है हमारा, कस्प, अ डबल पॉइंट ऑन द कर्व थ्रू विच 2 रियल ब्रांचेस ऑफ द कर्व पास। वही क्या, कोई भी मैंने कर्व ड्रॉ कर लिया जिसके पॉइंट से कोई 2 रियल ब्रांचेस एमिट आउट हो रही हैं, ठीक है। उस पे जो टेंजेंट होगी, टेंजेंट क्या वैल्यू देगा, यहाँ पे जो टेंजेंट है इस कर्व के लिए और इस कर्व के लिए जो हमारा टेंजेंट है वो क्या कर रहा है, कोइंसाइड कर रहा है, तो हमारी वैल्यूज क्या होंगी, सेम होंगी। वैल्यूज तो 2 आएंगी बट हमारी क्या होंगी, वैल्यूज दोनों सेम होंगी बट रियल भी होनी चाहिए। तो कस्प कब बनेगा, जब आपके जो रियल ब्रांचेस हैं अगर उन पे मैं क्या करूँ, टेंजेंट ड्रॉ करती हूँ तो हमारी वैल्यूज क्या आनी चाहिए, रियल और कॉन्स्टेंट आनी चाहिए, तब हमारा कौन से डबल पॉइंट की फॉर्मेशन होगी, डबल पॉइंट, ठीक है, सॉरी कस्प की फॉर्मेशन। थर्डली हमारा है आइसोलेटेड और कॉन्जुगेट पॉइंट। अ पॉइंट P is called conjugate or an isolated point of the curve if no real branch of the curve passes through point P। अब आपको फिगर से ही पता चल रहा होगा, ऐसा पॉइंट जो कर्व से बिल्कुल दूर हो, मतलब कर्व उस पॉइंट से पास ही ना हो रहा हो। यानी अगर मैं नॉर्मली बात करूं कि टेंजेंट की वैल्यू क्या होगी, हमारा देखो नोड के केस में हमारी टेंजेंट की वैल्यू क्या आ रही थी, रियल एंड डिस्टिंक्ट आ रही थी, ठीक है। और कस्प के केस में हमारी वैल्यूज क्या आ रही थी, रियल एंड कॉन्स्टेंट। तो अगर हम आइसोलेटेड और कॉन्जुगेट के बारे में बात करते हैं तो कर्व के लिए कैसी वैल्यूज आएंगी, हमारी टेंजेंट की इमेजिनरी वैल्यूज आएंगी, ठीक है। जो हमारा कर्व पास ही नहीं हो रहा है तो कोई भी कोऑर्डिनेट एक्सिस के हमें पॉइंट नहीं मिलेंगे प्रॉपर, और वो कैसे मिलेंगे तो आपको इमेजिनरी पॉइंट्स मिलेंगे, ठीक है। हम किसी भी इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए कि हमारा डबल पॉइंट किस टाइप का है, कि हमारा नोड बन रहा है या कस्प की फॉर्मेशन हो रही है या कॉन्जुगेट की फॉर्मेशन हो रही है, वो इन वर्किंग रूल्स पे डिपेंड करेगा, ठीक है। सो हम कहाँ आ गए थे, अब वर्किंग रूल को डिफाइन करेंगे, ठीक है, जिससे हमें क्या पता चलेगा ओरिजिन हमारा कैसा है, ठीक है।
तो अब हमने टेंजेंट्स क्या क्या वैल्यू दे रहे थे, नोड के लिए हमें टेंजेंट वैल्यू दे रहा था रियल एंड डिस्टिंक्ट दे रहा था, ठीक है, और कस्प के लिए हमें टेंजेंट कैसी वैल्यू दे रहा था, रियल एंड कॉन्सिडेंट दे रहा था, और जो आइसोलेटेड पॉइंट था उसके लिए टेंजेंट हमें कैसी वैल्यूज दे रहा था, इमेजिनरी। वैसे आपकी बेसिक डेफिनेशन में तो डिफाइन नहीं कर रखा था, उन्होंने जस्ट ऐसे बोल रहा था कि आपका जो पॉइंट पी है ना, उससे आपका कर्व पास ना हो तो वो पॉइंट क्या हो जाएगा, आइसोलेटेड पॉइंट। बट हमें ये पता होना चाहिए कि इस अगर मैं यहाँ से कोई भी टेंजेंट ड्रॉ करती हूँ ना, तो वो उस पॉइंट पे हमें टेंजेंट कैसी वैल्यूज देगा, इमेजिनरी वैल्यूज देगा, ठीक है। अब हमें कोई आगे फर्दर क्या होंगे, न्यूमेरिकल सॉल्व कर लेंगे, किसकी फॉर्म में कि आपको कोई कर्व की इक्वेशन गिवन होगी, उसको आपको सॉल्व करना पड़ेगा। फर्स्ट पॉइंट क्या है कि हमें इसका नेचर पता करना होगा कि उस पॉइंट जो हमें कर्व की इक्वेशन गिवन है उसमें ओरिजिन का नेचर कैसा है, आपको रियल वैल्यू दे रहा है, आपको डिस्टिंक्ट वैल्यूज दे रहे हैं, रियल और कोइंसिडेंट वैल्यूज दे रहे हैं, आपको इमेजिनरी वैल्यूज दे रहे हैं, कैसे वैल्यू दे रहे हैं। तो फर्स्ट पॉइंट आपका क्या बताता है, अगर आपका टेंजेंट्स क्या है, ओरिजिन पे इमेजिनरी, ठीक है। अब इमेजिनरी की बात की थी ना हमने, तो ये कौन से केस में बना था, आपको कॉन्जुगेट के केस में इमेजिनरी कब मिल रहे थे, या फिर ना रियल ना हो, ठीक है। तो आपको क्या होगा, रियल ब्रांचेज ना हो जिस कर्व की, या इमेजिनरी वैल्यूज दे रहे हो, तो उस केस में हमारा क्या बनता है, कॉन्जुगेट या फिर आइसोलेटेड पॉइंट, ठीक है। सेकेंडली अब हमारा क्या होगा, अगर आपको टेंजेंट कैसी वैल्यू दे रही है, रियल और डिस्टिंक्ट, रियल और डिस्टिंक्ट आपकी किस केस में बन रहे, क्या हो गया, रियल और डिस्टिंक्ट के केस में आपका ओरिजिन कैसा हो गया, नोड हो गया, और क्या हो सकता है, या तो नोड की फॉर्मेशन हो गया, कॉन्जुगेट पॉइंट बनेगा, ठीक है। एज अ ब्रांचेज ऑफ द कर्व टू द ओरिजिन आर रियल और इमेजिनरी, अगर आपकी जो ब्रांचेज हैं वो ओरिजिन के लिए रियल भी हो सकते हैं, इमेजिनरी भी हो सकते हैं। जब रियल होंगी, जब आपके पास क्या हो जाएगा, नोड की फॉर्मेशन हो जाएगी, जब आपके पास इमेजिनरी ब्रांचेज होंगी तो कॉन्जुगेट की फॉर्मेशन आ जाएगी। अब यहाँ पे आपके जो रियल और डिस्टिंक्ट है ना, उसको डिफरेंट क्या उसको फर्दर किस पार्ट में कैटेगराइज कर दिया कि रियल और डिस्टिंक्ट के केस में हमारे पास रियल कर्व आ रहे हैं, रियल ब्रांचेस आ रही हैं, या फिर इमेजिनरी ब्रांचेस आ रही हैं। अब अगर हमारे पास रियल होगा तो उस केस में तो आपके पास नोड की फॉर्मेशन हो जाएगी, और अगर आपके पास इमेजिनरी ब्रांचेस आती हैं कर्व की, उस केस में आपके पास किसकी की फॉर्मेशन होगी, कॉन्जुगेट की फॉर्मेशन। सिमिलरली हमारा सेकेंड पॉइंट है, थर्ड पॉइंट, इफ टू टेंजेंट्स एट ओरिजिन आर रियल एंड कॉन्सिडेंट, ठीक है। कॉन्सिडेंट, अब जब रियल और डिस्टिंक्ट था तो हमारा नोड और कॉन्जुगेट बन रहा था, और अब यहाँ क्या है हमारा रियल एंड कॉन्सिडेंट। रियल और कॉन्सिडेंट में किस चीज़ क्या हो जाएगा, कस्प और आपका कॉन्जुगेट, जब आपकी ब्रांचेस कैसी हों, रियल हो और इमेजिनरी हो। अब इन दोनों पॉइंट्स में आपको एक बार सुनने में क्या हो रहा होगा, कन्फ्यूज़न हो रहा होगा कि फर्स्ट पॉइंट में तो हमने डायरेक्टली डिफाइन कर दिया कि जब ओरिजिन कैसा है, इमेजिनरी है, तो वहाँ पे कॉन्जुगेट हो जाएगा। बट हमारा जैसे हमने डेफिनेशंस में किया था कि नोड पे तो हमें टेंजेंट कैसा मिलता है, रियल और डिस्टिंक्ट मिलता है, और जो हमारा कस्प है उसमें हमारा जो टेंजेंट देता है रियल और कॉन्सिडेंट देता है। बट अब हम वर्किंग रूल में थोड़ा डिफरेंट रीड आउट करते हैं कि जो रियल और डिस्टिंक्ट वैल्यू हुई तो आपके नोड और कॉन्जुगेट का फॉर्मेशन होगा, रियल और कॉन्सिडेंट होंगी तो आपका कस्प और कॉन्जुगेट होगा, ठीक है। तो इस केस के लिए फर्दर आपको समझा देती हूँ मैं कि आपको इन दोनों केसेस को कैसे बता रखा है। अब सेकंड और थर्ड में आपको डाउट हो सकते हैं, बहुत होंगे, मे भी आपको नया ही लग रहा होगा ये सुनने में कि डेफिनेशंस में हमें कुछ बता रहे हैं, वर्किंग रूल में हमें डिफरेंट थिंग बता रहे हैं, बट जो वर्किंग रूल है वो हमें क्या ही कर्व्स को सॉल्व कराने के लिए है। तो इसके लिए कैसे होंगे, जब आपका सेकेंड केस, जब हमारे टेंजेंट्स की वैल्यू क्या हो, रियल और डिस्टिंक्ट हो, और हमारा क्या हो रहा हो, ओरिजिन कैसा आ रहा हो, नोड और कॉन्जुगेट। अब यहाँ पे आपको बताएंगे तो है in first and second we are doubtful as there is two choice, so as to get an exact answer follow some steps more detail, ठीक है। अब क्या है, अगर आपका y इक्वल टू 0 होता है तो कस्पिटल टेंजेंट एट ओरिजिन होगा, यानी कस्प की फॉर्मेशन होगी जहाँ पे हम क्यूब्स को और उससे ज़्यादा पावर्स जो होंगी y की उसको नेगलेक्ट करते हैं, ठीक है। अब ये जस्ट आपको माइंड में रखना है, जब हम न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे उस टाइम पे आपको प्रॉपरली डिफाइन कर देंगे मैं इसको कि क्या बता रखा है और क्यों कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, ठीक है। अगर y इक्वल टू 0 आ जाता है आपका सॉल्व करने पर, ठीक है, तो क्या होगा, कस्प की फॉर्मेशन होगी जहाँ पे हम क्या करेंगे, जो y के लिए सॉल्व कर रहे हैं तो y की जो हाई वैल्यूज होंगी ना
जैसे आपका क्यूब हो गए, हायर पावर्स, उससे फर्दर जो भी पावर्स होंगे उनको क्या कर देंगे, नेगलेक्ट कर देंगे। और इक्वेशन जो होगी y के लिए सॉल्व करेंगे किसकी टर्म्स में, x की टर्म्स में, ठीक है। तो फॉर स्मॉल वैल्यूज ऑफ x अगर y की वैल्यू क्या आ रही है, रियल आ रही है, ठीक है। क्या x की छोटी छोटी वैल्यूज के लिए y की वैल्यू कैसी आ रही है, आपके पास रियल आ रही है, तो ब्रांचेस कैसी होंगी, रियल होंगी। अगर ऐसा नहीं हो रहा है, किसी भी x की वैल्यू के लिए y रियल ना आ रहा है, तो यहाँ क्या हो जाएगा, इमेजिनरी। रियल के केस में तो किसकी फॉर्मेशन हो जाएगी, नॉट की, ठीक है। और जो आपका ये क्या नाम है, इमेजिनरी के केस में आपकी किस चीज़ की फॉर्मेशन हो जाएगी, कॉन्जुगेट पॉइंट, ठीक है। जैसे हमने पीछे किया था कि y = 0 आ रहा हो जब कस्पिटल टेंजेंट होगा रीजन पे, और फिर वहाँ पे क्या कर रहे थे, y की जो हायर पावर्स और क्यूब्स हैं उनको नेगलेक्ट कर रहे थे, और x के लिए इक्वेशन को सॉल्व कर रहे थे। वहाँ पे किसके लिए सॉल्व करें, तो y के लिए सॉल्व करें x के टर्म्स में, और यहाँ किसके लिए सॉल्व करेंगे, x के लिए सॉल्व करेंगे टर्म्स किसकी होंगी, y की वैल्यू में होंगी टर्म, ठीक है। फॉर द स्मॉल वैल्यूज ऑफ y द टू वैल्यूज आर रियल, अगर रियल हैं, अगर मैं कोई भी वैल्यू छोटी सी उस इक्वेशन में पुट करूँगी सॉल्व करते टाइम, अगर वहाँ x के लिए जो भी वैल्यूज आ रही हैं वो कैसी आ रही हैं, रियल आ रही हैं, तो ब्रांचेस कैसे होंगी, रियल होंगी। अदरवाइज ब्रांचेस कैसी हो जाएंगी, आप इमेजिनरी, ठीक है। अब एग्जाम्पल से स्टार्ट करते हैं। एग्जाम्पल के अकॉर्डिंग आपको बिल्कुल अच्छी तरह डिफाइन हो जाएगा कि मैंने जो आपको दो केस फर्दर डिस्कस किए हैं। अब आपको इतना तो क्लियर हो चुका था कि नोड के केस में टेंजेंट दे रहा था आपको रियल और डिस्टिंक्ट, कस्प के केस में कैसी वैल्यूज दे रहा था, रियल और कोइंसिडेंट, ठीक है। और आपको कॉन्जुगेट के केस में कैसी वैल्यूज मिल रही थी, इमेजिनरी वैल्यूज, ठीक है। अब हमने फर्दर केस थोड़े वर्किंग रूल डिफाइन किए कि आप ठीक है। अब वो आपको किसके फॉर्म में समझ आ जाएंगे, एक न्यूमेरिकल की हेल्प से आपको बिल्कुल अच्छी तरह से क्लियर हो जाएंगे। अब हमें क्या, नेचर ऑफ द ओरिजिन पता करेंगे, किसी भी कर्व के लिए हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। तो इसके लिए क्या होगा, अब मान लो ये कर्व गिवन था आपको, कैसे गिवन है, y³ = x² प्लस में ax², y = x³ प्लस में ax², ये आपको क्या गिवन है, कर्व गिवन है, ठीक है। अब इसका क्या चेक करना है, नेचर चेक करना है ओरिजिन पे। अब हमने जो पीछे वर्किंग रूल्स किए थे वो इन्हीं को इसी टाइप के क्वेश्चंस के लिए किए थे, ठीक है। अब सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, फर्स्ट स्टेप आपकी क्या रहेगी कि हमें ये चेक करना है कि जो आपका गिवन कर्व है ना वो ओरिजिन से पास कर रहा है या नहीं कर रहा है। उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, x की जगह पे भी और y की जगह पे भी क्या पुट करना पड़ेगा, 0 पुट करना पड़ेगा, ठीक है। तो x के लिए 0 पुट कर दिया और y के लिए 0 पुट कर दिया, तो हमारा क्या आ गया, 0 = 0, यानी जो हमारा कर्व है वो कहाँ से पास कर रहा है, ओरिजिन से पास कर रहा है, ठीक है। अब क्या है आपका सेकेंडली, अब हमें क्या करना है, फर्स्ट स्टेप तो आपकी सभी के लिए सेम रहेगी। क्या करना है आपको, ये चेक करना है कि जो आपका गिवन कर्व है वो आपका ओरिजिन से पास कर रहा है या नहीं कर रहा है। सेकेंडली आपको क्या करना है, जो इसमें सबसे लोवेस्ट डिग्री टर्म होगी ना, आप देखो आप इसमें कौन सी है लोवेस्ट डिग्री टर्म, यहाँ इसकी पावर कितनी है, 3 है, इसकी पावर कितनी है आपको 3 गिवन, इसकी पावर कितनी गिवन है, ये कांस्टेंट है तो इसकी पावर काउंट नहीं करेंगे, तो इसकी पावर कितनी हो जाएगी, यानी डिग्री कितनी हो जाएगी 2। तो लोवेस्ट डिग्री टर्म कौन सी हुई यहाँ पे, ये वाली हुई ना, ठीक है। तो इसको क्या करेंगे, 0 से कंपेयर करेंगे। क्या लिख रखा है, जैसे मैंने यहाँ पे आपको गिवन है, सेकेंडली वी हैव टू compare the lowest degree term to 0 to get the tangent at the origin। हमें ओरिजिन पे जो टेंजेंट की वैल्यू है उसके लिए जो लोवेस्ट डिग्री टर्म होगा उसको किससे कंपेयर करना होगा, 0 से, ठीक है। अब हमने क्या कर दिया, जो लोवेस्ट डिग्री टर्म था उसको 0 से कंपेयर कर दिया, तो हमारा क्या आ गया, x = 0 एंड y = 0। अब ये दोनों वैल्यूज आपको पता है क्या होंगी, रियल होंगी। अब सेम है दोनों वैल्यूज, x के लिए x = 0 हो रहा है और ये भी 0 आ रहा है, तो क्या हो जाएंगी वैल्यूज हमारी, क्या हो जाएंगी, रियल एंड कॉन्स्टेंट, यानी ओरिजिन पे, मतलब हमारा जो ओरिजिन हो गया वो किस टाइप का आ गया है, रियल और कॉन्स्टेंट। अब हमने पीछे पढ़ा था वर्किंग रूल के, जो मैंने फर्दर 2 पॉइंट्स आपको डिफाइन किए थे, जब अगर आपका x = 0 या y = 0 हो रहा हो, ठीक है, तो जब आप जो टेंजेंट्स हैं अगर आपको दे रहे हो रियल और कॉन्स्टेंट वैल्यू, तो हमारा क्या बनना था,
कस्प और कॉन्जुगेट। अगर आपको रियल और डिस्टिंक्ट दे रहे होते हैं तो क्या बनता आपका नॉड और कॉन्जुगेट, बट हमें यहाँ पॉइंट्स कैसे मिल गए, रियल मिल गए और कॉन्सिडेंट मतलब सेम मिल गए हैं वैल्यूज, ठीक है। तो यहाँ पे कर्व कैसा होगा, या तो कस्प की फॉर्मेशन होगी या कॉन्जुगेट की फॉर्मेशन होगी। अब हमारी वैल्यूज किसके लिए सॉल्व हुई हैं, एक्स के लिए। तो एक्स की ही जो हायर वैल्यूज होंगी ना, हायर डिग्री वैल्यूज, उनको क्या कर देंगे, नेग्लेक्ट कर देंगे। अब यहाँ जैसा कि लिख रखा है, नेग्लेक्टिंग हायर पावर्स एक्स क्यूब, देन इक्वेशन क्या हो जाएगी आपकी, वाई क्यूब इज इक्वल्स टू ए एक्स स्क्वायर। जैसा कि हमारी क्या थी इक्वेशन, वाई क्यूब इज इक्वल्स टू एक्स क्यूब प्लस में ए एक्स स्क्वायर। इसको 0 से कंपेयर कर दिया, किसके लिए निकाली, एक्स के लिए सॉल्व किया। तो एक्स के लिए सॉल्व करेंगे तो एक्स की ही हायर पावर को क्या कर देंगे, नेग्लेक्ट कर देंगे। वैसा हमने यहाँ कर दिया, ठीक है। हायर पावर को नेग्लेक्ट करके हमारे पास क्या बच गया, वाई क्यूब इज इक्वल्स टू ए एक्स स्क्वायर। तो अब क्या करेंगे, हम किसके लिए इसको 0 किया, एक्स इज इक्वल्स टू 0 आया ना, तो एक्स के लिए सॉल्व किया, तो यहाँ पे भी एक्स के लिए ही सॉल्व किया जाएगा। तो एक्स इज इक्वल्स टू प्लस माइनस 1 ओवर अंडर रूट ए अंडर रूट वाई क्यूब। ये आपका कैसे आया, यहाँ से हमने ए क्या कर दिया, उधर डिवाइड में चला गया और यहाँ स्क्वायर था तो स्क्वायर के लिए अंडर रूट आ गया। अब जब स्क्वायर कैंसिल होता है, अंडर रूट अप्लाई होता है, तो हमारी वैल्यूज रूट्स कैसे आते हैं, प्लस माइनस में आते हैं, 2 डिफरेंट रूट आते हैं, एक पॉजिटिव होता है एक नेगेटिव होता है, ठीक है। अब यहाँ y की स्मॉल बट कैसे होनी चाहिए, पॉजिटिव वैल्यू। अगर मैं यहाँ पे y की वैल्यू कैसे रख दूँ, लेस देन 0 कर दूँ, y की वैल्यू हमारी क्या हो जाए, y की वैल्यू कैसी हो जाए हमारी, लेस देन 0 हो जाए। लेस देन 0 हो जाए, नेगेटिव हो जाएगा, नेगेटिव का क्यूब नेगेटिव, तो रूट्स कैसे आ जाएंगे, इमेजनरी। बट हम क्या कर रहे हैं, रियल के बारे में बात कर रहे हैं फिलहाल। तो हमें क्या डिफाइन करना है कि रियल हो रहा हो मैक्सिमम में, ठीक है ना। पॉसिबिलिटी ऐसी बनाओ कि आपके पास कैसे आए, रूट्स रियल्स ही आए। तो यहाँ पे एक्स वाई की चाहे छोटी वैल्यू ले लो, बट वो कैसी होनी चाहिए, पॉजिटिव होनी चाहिए, जिसके लिए आपको एक्स की कैसे मिलेंगी, रियल। बट साइन कैसे हैं, 2 हैं, एक पॉजिटिव है और एक नेगेटिव है, यानी रियल वाई की ग्रेटर देन 0 वैल्यू के लिए हमें एक्स की कैसी वैल्यू मिल रही है, रियल मिल रही है, बट कैसी मिल रही है, डिस्टिंक्ट मिल रही है, ठीक है। तो यहाँ क्या हो जाएगा, किसकी फॉर्मेशन हो जाएगी, कस्ट की फॉर्मेशन हो जाएगी, ठीक है। वो तो आपको यहाँ पे बताना पड़ता है कि जब रियल और डिस्टिंक्ट वैल्यू हो ना, तो यहाँ से नोड होगा कॉन्जुगेट होगा। तो यहाँ पे आप सीधा क्या बता दोगे कि नोड की फॉर्मेशन हो रही है, ये इस टाइप में। अगर आपका ऊपर ही आ रहा है कस्प और कॉन्जुगेट आ रहा है, तो क्या है, आपके डिस्टिंक्ट आ रही है चाहे ना डिस्टिंक्ट आ रही है, वो यहाँ से आपका मैटर नहीं करेगा। वो जस्ट आपको यहाँ से चेक करना है कि आपका रियल बन रहा है, कॉन्सिस्टेंट हो रहा है, या रियल एंड डिस्टिंक्ट हो रहा है। अगर यहाँ रियल और डिस्टिंक्ट होता तो आपका क्या जाता, नोड और कॉन्जुगेट। अगर यहाँ क्या है, आपका रियल एंड कॉन्सिस्टेंट है, तो यहाँ क्या हो जाएगा, कस्प और कॉन्जुगेट। किसके लिए सॉल्व किया, एक्स के लिए सॉल्व किया, तो एक्स की टर्म्स में हमने वैल्यू निकाल दी। अब वाई की ग्रेटर देन 0 किसी वैल्यू के लिए एक्स की क्या आ रही है, रियल वैल्यू आ रही है। तो यहाँ पे ओरिजिन कैसा हो जाएगा, कस्प एक्स इज इक्वल टू 0, मतलब वाई एक्स इज अ कस्पिटल टेंजेंट। अब हमारा, आपने इस क्वेश्चन में नोटिस किया होगा कि जो हमारी सेकंड स्टेप थी उसमें हमने क्या किया कि जो लोवेस्ट डिग्री टर्म है हमारी, उसी को 0 से कंपेयर किया। अब आपके मन में डाउट आया होगा कि हमने उसी को ही 0 से कंपेयर क्यों किया। अब हमने उसको 0 से कंपेयर क्यों किया, इसलिए किया क्योंकि जब हम क्या जा रहे हैं, अब मान लो यहाँ पे क्या लिख रखा है आपका, वी हैव कंपेयर द लोवेस्ट डिग्री टर्म विद 0 बिकॉज द टर्म विद द लोवेस्ट डिग्री डोमिनेट द इक्वेशंस वैल्यू व्हेन वेरिएबल अप्रोचेस टू 0, ठीक है। वाइल हायर डिग्री क्या हो जाती है, नेग्लिजिबल हो जाती है। मैंने यहाँ पे आपके लिए एक एग्जांपल लिखा है। अगर मेरे पास x की वैल्यू क्या गिवन है, 0.01, ठीक है, तो इसको स्क्वायर करूंगी तो कितना हो जाएगा, 0 के बाद 0 पॉइंट के बाद आपके पास क्या आ जाएंगे, फर्दर 4 0 हो जाएंगे और फिर 1 होगा। एक्स क्यूब के बारे में बात करेंगे तो यहाँ 0 पॉइंट डेसिमल के बाद कितने 0 हो जाएंगे, 6 और 1। अब ये क्या हो रहा है, नेग्लिजिबल हो रही है ना ये वैल्यूज, यानी अगर मैं 4 लूंगी तो यहाँ पे क्या आ जाएंगे 8 0, वो क्या आ जा रहा है, ओरिजिन के पास जा रहा है, 0 के पास जा रहा है। तो हमारी जो हायर वैल्यूज क्या हो जाती हैं, उनको नेग्लेक्ट करते चले जाते हैं, और जो लोवेस्ट वैल्यूज होती हैं 0 के लिए, जब एक कर्व है वो 0 को अप्रोच कर रहा हो, उस टाइम पे हम क्या कंसीडर करते हैं, लोवेस्ट डिग्री वैल्यूज, ठीक है। अब आपको क्लियर हो गया ना ये डाउट कि हम जो हमारा कर्व है अगर वो 0 को अप्रोच करता है तो हम वहाँ पे सिर्फ लोवेस्ट डिग्री टर्म से लेते हैं, हाईएस्ट नहीं लेते। हाईएस्ट क्यों नहीं लेते, क्योंकि जब हमारी वो टर्म क्या 0 का अप्रोच कर रही हो तो वो जो क्या हो जाती हैं, टर्म्स नेग्लिजिबल हो जाते हैं।
नेग्लिजिबल हो गई हैं तो हम उनको नेग्लेक्ट कर सकते हैं, इसलिए लोवेस्ट टर्म्स को हम कंसीडरेशन में रखते हैं। ओके, अब आपका यहाँ पे एक और एग्जांपल लिया मैंने, सेम नेचर ऑफ द ओरिजिन ही फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो उसमें हमने क्या क्या किया था, फर्स्ट हमें क्या चेक करना है कि कर्व आपका 0 0 से पास यानी ओरिजिन से पास हो रहा है या नहीं। उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इक्वेशन में क्या करेंगे, 0 x = 0 एंड y = 0 पुट कर देंगे। ठीक है, फिर सेकंड स्टेप क्या करना है, हमें जो लोएस्ट डिग्री टर्म होगी उसको क्या करेंगे, 0 से इक्वेट करेंगे। अगर वो y की वैल्यू को आप 0 से इक्वेट कर रहे हो तो वहाँ पे हम आंसर किसकी टर्म्स में निकालेंगे, y के लिए निकालेंगे, x की टर्म्स में। ठीक है, अगर आप x को 0 से कंपेयर कर रहे हो तो हम x के लिए सॉल्व करेंगे और वो किसकी टर्म्स में, y की टर्म्स में। अब क्या करेंगे, फर्स्ट हमें क्या करना है कि y² a² प्लस में x² इज इक्वल टू है x² a² माइनस में x। अब इसको क्या करेंगे, फर्स्टली हमें क्या चेक करना है कि ये ओरिजिन से पास हो रही है या नहीं हो रही है। उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, x = 0 y = 0। अब यहाँ पे क्या किया, y 0 हो गया, a² प्लस में 0 इज इक्वल टू 0 इंटू a² माइनस में 0, ये क्या हो गया, ये भी 0 ये भी 0, तो हमारा पास क्या हो गया, वेरीफाई हो गया। यानी जो हमारा कर्व है वो किससे पास कर रहा है, ओरिजिन से पास हो रहा है। ओरिजिन से पास होने का मतलब क्या होगा कि आपका वो इस तरह से, यानी इस पॉइंट पे से आपका कर्व क्या हो रहा है, पास हो रहा है। ठीक है, अब सेकेंडली हमें क्या करना है कि जो लोवेस्ट डिग्री टर्म होगी उसको किससे कंपेयर करना पड़ेगा, 0 से। ठीक, अब लोएस्ट क्या है, देखो चेक करो, इसमें मैंने इसको सॉल्व कर रखा आपके लिए। यहाँ क्या हुआ, y² a², यहाँ पे कितनी हुई डिग्री आपकी, 2। नेक्स्ट क्या है, y² x²। अब क्या है, हम कंबाइन करके और फिर डिग्री काउंट करते हैं। ये नहीं देखेंगे कि वेरिएबल आपके कितने डिफरेंट काइंड्स का यूज़ करते हैं। कांस्टेंट है तो उसकी डिग्री काउंट नहीं करेंगे। अगर आपके पास वेरिएबल्स हैं डिफरेंट काइंड्स के हैं तो इससे मैटर नहीं करता कि वो आपको x है, y है, z है, जो भी ले रखा हो, जस्ट आपको काउंट करनी है डिग्री। दोनों की क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। यहाँ क्या हो रहा है, 2 + 2 4। ठीक है, यहाँ क्या हो गया 2, यहाँ फिर से क्या होगी 4। तो लोवेस्ट डिग्री क्या होगी, तो इसकी हो जाएगी और क्या हो जाएगी यहाँ पे इसकी। तो हमारे पास क्या ऐसी इक्वेशन आ जाएगी, y² a² माइनस x² a²। अब a² कॉमन आ जाएगा, 0 से इक्वेट कर रहे हैं तो कॉन्स्टेंट टर्म मैटर नहीं करती, वेरिएबल्स आ जाएंगे। y² माइनस x² इज इक्वल टू 0, जो इम्प्लाई करता है कि y² क्या हो गया, x² का इक्वल। तो यहाँ पे x की वैल्यूज़ कैसी आ जाएंगी, cos प्लस माइनस y। तो x की वैल्यूज़ कैसी आ रही हैं, रियल आ रही हैं, बट कैसी आ रही हैं, डिस्टिंक्ट आ रही हैं। तो डिफरेंट काइंड्स की वैल्यू है। रियल और डिस्टिंक्ट के लिए अगर आपको टेंजेंट रियल और डिस्टिंक्ट वैल्यू दे रहा है तो उसके लिए हमारे पास क्या होना चाहिए, किस किस की फॉर्मेशन होगी, नॉट और कॉन्जुगेट। ठीक है, किसके लिए सॉल्व किया, x के लिए। तो x की हायर पावर इसको क्या कर देंगे, नेगलेक्ट। x की हायर पावर क्या है, x की 4, इसको क्या कर देंगे, नेगलेक्ट। अब हमारे पास क्या बचेगा, x के a² माइनस y² x² इज इक्वल टू y² a²। ठीक है, अब क्या कर रहे हैं, किसके लिए सॉल्व कर रहे हैं, x के लिए सॉल्व कर रहे हैं। तो यहाँ क्या लिया हमने, x कॉमन ले लिया, इसके डिवाइड में आ गया और यहाँ से x के लिए सॉल्व कर लिया, प्लस माइनस y a/√a² माइनस y²। ठीक है, अब वही यहाँ पे ये पॉजिटिव कब एग्जिस्ट करेगा, जब आपका y क्या हो रहा हो, y क्या होना चाहिए, यहाँ पे पॉजिटिव होना चाहिए या नेगेटिव होना चाहिए। चाहे पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो, आपको तो पॉजिटिव ही वैल्यू मिलेगी, बट आपका वैल्यू क्या होना चाहिए, y की स्मॉल होनी चाहिए एज कंपेरिजन टू a। ठीक है, चाहे आप y > 0 बात कर रहे हो, चाहे आप y <0 बात कर रहे हो। ठीक है, दोनों ही केस में आपके पास क्या होना चाहिए, आपके पास सेम रिजल्ट होल्ड करेगा। ऊपर क्या होगा, अगर यहाँ पे नेगेटिव रख दूंगी तो साइन चेंज हो जाएगा, अगर यहाँ पॉजिटिव है तो साइन सेम रह जाएगा, बट होंगी तो आपके पास 2 ही वैल्यूज़। बस आपको क्या ध्यान रखना है कि जो आपकी y की वैल्यू है वो a से छोटी होनी चाहिए। ठीक है, तो हमारे पास क्या x की कैसी वैल्यूज़ आ जाएंगी, रियल वैल्यूज़ आ जाएंगी। अब रियल वैल्यूज़ आ गई हैं तो हमारे पास क्या था, रियल और डिस्टिंक्ट थी, नोड और कॉन्जुगेट है। अब आ रही है कैसी वैल्यू, रियल आ रही है तो किस चीज़ की फॉर्मेशन हो जाएगी, हमारे नोड की फॉर्मेशन हो जाएगी। ठीक है, क्या है, ठीक है, वहाँ पे हमने जो इक्वेशंस, जो कर्व की इक्वेशन थी वो जो सॉल्व की थी ना, वहाँ पे हमारी कांस्टेंट टर्म नहीं आ रही थी। बट अब जब जो आगे हम न्यूमेरिकल स्टडी आउट करेंगे वहाँ पे कर्व की इक्वेशन में आपको कांस्टेंट टर्म भी गिवन होगी। ठीक है, तो उसके लिए थोड़ा सा क्राइटेरिया चेंज हो जाता है।
जैसे आपको यहाँ पे गिवन है अबव सेकेंड एग्जाम्पल हैविंग नो कांस्टेंट वैल्यूज इन द कर्व, दैट्स व्हाई ओरिजिन इज सैटिस्फाइंग द कर्व इजीली। ठीक है, अब कांस्टेंट वैल्यूज नहीं थी तो जो ओरिजिन था वो इजीली आपके कर्व को सेटिस्फाई कर रहा था। व्हाट हैपन्स इफ वी हैव अ कांस्टेंट टर्म इन द कर्व इक्वेशन, अगर हमारे पास कांस्टेंट टर्म आ जाए किसी भी कर्व की इक्वेशन में तो हम क्या करेंगे। अब हमें क्या करना होगा उसको मैं आपको एक एग्जांपल की हेल्प से बताती हूँ। देखो थियोरेटिकल अगर मैं आपको डायरेक्ट थ्योरी बताती रहूँगी उसमें आपको कन्फ्यूजन हो जाएगा। मैं आपको डायरेक्ट एक एग्जाम्पल की हेल्प से उसको सॉल्व आउट करवाती हूँ। ठीक है, फर्स्ट एग्जाम्पल है आपका कि हमें फाइंड आउट करना है, फाइंड द पोजीशन एंड द नेचर ऑफ डबल पॉइंट्स ऑन द कर्व। अब आपका क्या है, यहाँ पे पोजीशन भी फाइंड आउट करना है और नेचर फाइंड आउट करना है किसका। वहाँ तो हम ओरिजिन का फाइंड आउट कर रहे थे, यहाँ किस चीज़ का फाइंड आउट करेंगे, डबल पॉइंट्स का। ठीक है, तो डबल पॉइंट्स। अब यहाँ पे इक्वेशन देखिए आप कर्व की क्या गिवन है। द इक्वेशन ऑफ द कर्व इज एक्स क्यूब एक्स स्क्वायर प्लस में आपका वाई स्क्वायर माइनस में एक्स। By chance I have written here 2, so there is minus x just minus 4y plus 3 is equals to 0। ठीक है, अब क्या है, फर्स्ट तो हमें क्या करना पड़ेगा, जो आपको इक्वेशन दे रखी है ये कौन से वेरिएबल्स में है, जस्ट x और y वेरिएबल में ही है ना। तो क्या करेंगे इसको, अगर आपको 0 के इक्वल नहीं दे रखे, मान लो कोई क्वांटिटी आपकी इस साइड में रख रखी है, तो पहले तो सभी क्वांटिटीज को हम सेम साइड में इकट्ठा करेंगे और सारी इक्वेशन को किससे कंपेयर कर देंगे, 0 से। ठीक है, और फिर इस फंक्शन को हमने बताया मैंने आपको कि किस वेरिएबल्स में, x और y वेरिएबल में, तो इसको हम ऐसे लिख देंगे f ऑफ एक्स वाई इज इक्वल्स टू एक्स क्यूब एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस में x माइनस 4y प्लस 3। ठीक है, फर्स्ट स्टेप तो हमारी क्या रहेगी, अगर आपको 0 के इक्वल कर्व नहीं गिवन तो उसको 0 के इक्वल बनाएंगे और जो आपके जस्ट जो राइट हैंड जो लेफ्ट हैंड साइड होगी उसको किससे कंपेयर कर देंगे, हमारे किसकी टर्म्स में रिप्रेजेंट करेंगे, f ऑफ एक्स वाई की टर्म्स में। ठीक है, अब सेकेंड स्टेप हमारी क्या रहेगी कि हमें इस फंक्शन का विद रिस्पेक्ट टू एक्स और y हमें क्या करना पड़ेगा, डिफ्रेंशिएशन करना पड़ेगा। ठीक है, सो हमारी कर्व की इक्वेशन क्या थी, f ऑफ x इज इक्वल्स टू है एक्स क्यूब एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस में x माइनस 4y प्लस में 3। ठीक है, तो अब इसको क्या करेंगे, विद रिस्पेक्ट टू x और विद रिस्पेक्ट टू y क्या करना है, हमें इसको डिफ्रेंशिएट करना है, पार्शियल डेरिवेटिव्स निकालेंगे। तो x कर्ल f ओवर कर्ल x इज इक्वल्स टू हो जाएगा आपका, जस्ट हम जो x वाली टर्म होंगे ना, x वेरिएबल्स होंगे, उन्हीं को ही पार्शियल डेरिवेटिव निकालेंगे। अगर हम x का कर रहे हैं और किसी y वाली टर्म को लेकर चलेंगे तो वहाँ पार्शियल डेरिवेटिव आपका क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ क्या हो जाएगा आपका 3x स्क्वायर प्लस 2x माइनस में और कौन सी आपकी x की टर्म, ये वाली है, तो यहाँ क्या हो जाएगा दिस। ठीक है, सिमिलरली विद रिस्पेक्ट टू y भी इसको फाइंड आउट करेंगे, सॉल्व आउट करेंगे, कर्ल f ऑफ x ओवर कर्ल y। अब यहाँ जस्ट हम y वाली टर्म्स को चूज करेंगे, y वाली कौन सी टर्म गिवन है आपको, ये गिवन है और ये गिवन है, तो यहाँ क्या हो जाएगा आपका 2y माइनस में 4। ठीक है, अब क्या करना है, हमें इन पार्शियल डेरिवेटिव्स की हेल्प से क्या करने हैं, इक्वेशन के रूट फाइंड आउट करने हैं। ठीक है, ये आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है, ये आपको लीनियर इक्वेशन गिवन है। अब आप दोनों के ही रूट्स इजीली फाइंड आउट कर सकते हो। आपने जैसा कि +2 में स्टडी किया है, जो अगर आपको कोई इक्वेशन गिवन हो, क्वाड्रेटिक हो चाहे लीनियर इक्वेशन हो, उसके आप रूट्स इजीली फाइंड आउट कर सकते हो। ठीक है, तो अब हमें यहाँ क्या करना है, रूट्स फाइंड आउट करना है। उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, कर्ल f ओवर कर्ल x को भी 0 से कंपेयर करना पड़ेगा और जो कर्ल f ओवर कर्ल y है उसको भी 0 से कंपेयर करना पड़ेगा। ठीक है, अब f वाली जो है हमारी क्वांटिटी ये है, तो इसको क्या कर देंगे 0 से कंपेयर, एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 1 इज इक्वल्स टू 0। सिमिलरली हमारा y वाली भी जो है हमारी क्या है, वो 0 के इक्वल कर देंगे उसको, यहाँ से ये हो जाएगा आपका। ठीक, तो यहाँ से क्या करेंगे, 3x स्क्वायर, यहाँ क्या हो जाएगा 3x माइनस x माइनस 1 इज इक्वल्स टू 0। फैक्टर सब्स्टिट्यूट कर दिए हमारे। ठीक है, जिनकी हम ऐसे फैक्टर्स लेंगे जिनकी मल्टीप्लाई करने पे तो हमें क्या मिले, 3x स्क्वायर माइनस 3x स्क्वायर मिले, बट सम करने पे हमें क्या मिल रहा हो, प्लस 2x। ठीक है, तो ऐसे फैक्टर्स में मैंने इसको ब्रेक कर लिया और जो आपका दूसरा है उसमें से मैं 2 को मन लूँगी यहाँ से, इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, यहाँ से अब क्या कॉमन ले सकते हैं, 3x कॉमन ले सकते हैं और यहाँ क्या बचाएगा, x प्लस 1। सिमिलरली यहाँ से कॉमन क्या आ सकता है, माइनस 1, x प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0। यहाँ क्या हो जाएगा, माइनस y माइनस 2 इज इक्वल्स टू 0। तो यहाँ क्या से बन जाएंगे आपके रूट्स, -1
x प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0 एंड y इज इक्वल्स टू 2 आ जाएगा। y की वैल्यू क्या आ गई 2 और x के लिए हमें क्या मिल गई 2 वैल्यूज मिल गई 1/3 एंड -1/3 और y के लिए हमें क्या मिल गई सिंगल 2। ठीक है, तो हमने क्या क्या किया स्टार्टिंग में, तो हमें क्या करना पड़ेगा जो कर्व की इक्वेशन होगी ये उसको अगर 0 के इक्वल नहीं दे रखा है तो उसको 0 के इक्वल बनाएंगे। फिर क्या करेंगे उसको f ऑफ x y से रिप्रेजेंट कर देंगे। वो कर्व किसकी फॉर्म में x और y के वेरिएबल में है तो उसको हम ऐसे लिखेंगे। ठीक है, सेकेंडली हमें क्या करना है उसका पार्शियल डेरिवेटिव करना है विद रिस्पेक्ट टू x और विद रिस्पेक्ट टू y उसका पार्शियल डेरिवेटिव हो गया आपका। फिर क्या आ जाएंगी क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ जाएगी, कोई लीनियर आ जाएगी, कोई आपके क्यूब में भी हो सकती है। आपको क्यूब भी सॉल्व करना आता है, क्वाड्रेटिक भी आती है और लीनियर भी आती है। ठीक है, तो इनको सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे 0 से कंपेयर कर देंगे दोनों को। 0 से x वाली को कंपेयर किया तो आपका ये हो जाएगा और जो y वाली है उसके लिए कंपेयर किया तो आपका ये हो जाएगा। x की क्या क्या वैल्यू आ जाएंगी 1/3 और यहाँ हो जाएगा -1। y इज इक्वल्स टू 2। y के लिए तो हमारे पास सिंगल चॉइस है बट जो x के लिए हमारे पास 2 चॉइसेस हैं। तो हमारे जो पॉसिबल कॉम्बिनेशन क्या क्या होंगे हैं पॉइंट्स के 1/3 2 एंड -1 × 2। अब क्या करना है हमें, अब हम किसके नेचर के बारे में पता करेंगे। यहाँ से लास्ट क्वेश्चंस में तो हमने नेचर ऑफ द ओरिजिन फाइंड आउट किया था बट इस क्वेश्चन के लिए हमें क्या फाइंड आउट करना है नेचर ऑफ डबल पॉइंट। अब इनमें से हमें पता करना पड़ेगा कि डबल पॉइंट कौन सा बनेगा। डबल पॉइंट आपका कौन सा बनेगा, डबल पॉइंट इन दोनों पॉइंट्स में से वही बनेगा जो जिसकी वैल्यू मैं यहाँ सब्स्टिट्यूट करूँ, हमारा जो कर्व की इक्वेशन है वहाँ सब्स्टिट्यूट करूँ और क्या आ जाए 0 के इक्वल आ जाए। ठीक है, सो हम ट्राई करके देखते हैं, हमारी वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट करते हैं। ठीक है, कैसे करेंगे f ऑफ x यहाँ पे क्या हो जाएगा x की जगह पे 1/3 और y की जगह पे क्या हो जाएगा आपका 2 हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट कर्व की इक्वेशन में क्या था x क्यूब, सो 1/3 क्यूब। नेक्स्ट x स्क्वायर, सो 1/3 स्क्वायर। y स्क्वायर टू 2 स्क्वायर -1/3 -4 × 2 + 3। ठीक है, अब ये हम कर ही क्यों रहे हैं, जैसे हमारे नेचर ऑफ द ओरिजिन वाले क्वेश्चन थे उसमें क्या था हमारा जो इक्वेशंस थे उनमें कोई भी कांस्टेंट टर्म नहीं थी। ठीक है, बट जो हमारे जो x की और जो y की वैल्यू थी कर्व में क्या करती सब्स्टिट्यूट करती है। इसको सॉल्व करके देखेंगे कि ये हमारा 0 के इक्वल आता है या नहीं आता। तो यहाँ क्या हो जाएगा फर्स्ट 1/27, यहाँ क्या हो जाएगा 1/9, यहाँ हो जाएगा आपका 4 -1/3 -8 + 3। ठीक है, अब इसको थोड़ा फर्दर सॉल्व कर लेते हैं। 1/27 जो फ्रैक्शन वाली टर्म है उनको इकट्ठा कर लेते हैं और जो नॉर्मल टर्म है उनको इकट्ठा कर लेते हैं। 4 + 3 -8। ठीक है, फिर क्या हो गया हमारा सारी जो फ्रैक्शंस वाली टर्म होंगी उनका एलसीएम लेंगे और उसको सॉल्व कर देंगे। यहाँ क्या हो गया 1, यहाँ आ गया आपका 3, यहाँ आ गया आपका 9 प्लस यहाँ क्या बच गया था -1। ठीक है, तो किसके इक्वल हो जाएगा -6 और यहाँ पे बच जाएगा आपका -5/27 -1। तो 27 उधर जाएगा आपका, यहाँ क्या बन जाएगा -32/27। ये आपका इक्वल्स टू 0 आ रहा है, नहीं आ रहा है ना, तो ये क्या हो जाएगा नॉट इक्वल्स टू 0। तो जो हमारा पॉइंट था 1/3 2, ये जो आपका डबल पॉइंट नहीं हुआ, नॉट आ डबल पॉइंट। सिमिलरली हम क्या करेंगे जो सेकंड पॉइंट था उसको भी कर्व की इक्वेशन में पुट करके देखेंगे। सेकंड पॉइंट आपका क्या था आपका -1 एंड 2। ठीक है, तो इसको सिमिलरली हम कर्व की इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करेंगे। कर्व की इक्वेशन क्या थी आपकी x क्यूब x स्क्वायर एंड नेक्स्ट 5 स्क्वायर -x -4y + में 3। ठीक है, x की जगह पे आपको -1 पुट करना है और y की जगह पे 2 पुट करना है। ठीक है, अब क्या होगा -1 क्यूब -1 स्क्वायर 2 स्क्वायर -1 -4 × 2 + 3। ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या हो जाएगा -1 + 1 +4 + 1 -8 + 3। 1 से 1 कैंसिल हो गया आपका, यहाँ क्या हो जाएगा +8 -8 जो कि इसके इक्वल आ जाएगा 0 के। यानी ये जो पॉइंट है आपका क्या हो जाएगा -1 एंड 2 आपका क्या हो जाएगा इज अ डबल पॉइंट, क्योंकि इसने क्या किया आपकी जो गिवन कर्व की इक्वेशन थी उसको सेटिस्फाई कर दिया। ठीक है, अब
ये पॉइंट कौन सा बन गया, जो कर्व को सेटिस्फाई करता है। तो कर्व को सेटिस्फाई करने वाला पॉइंट, यानी कर्व इस पॉइंट से अगर पास होगा ना तो वो क्या दे देगा आपको, 0 0 वैल्यू दे देगा। जैसे आपका जब कर्व किससे पास हो रहा था, ओरिजिन से पास हो रहा था, उस टाइम पे आपको क्या मिल रही थी, 0 0 वैल्यू। सिमिलरली अब ये ओरिजिन जैसा ही पॉइंट मिल गया हमें, जो आपके कर्व को सेटिस्फाई करता हुआ कर्व को कैसी वैल्यूज दे रहा है, 0 0 वैल्यू दे रहा है। ठीक है, अगर यानी मैं इसकी वैल्यू इसमें सब्स्टिट्यूट करती हूँ तो मुझे फंक्शन कैसा मिल रहा है, 0 मिल रहा है। ठीक है, हमें यही चाहिए था। अब क्या करना पड़ेगा, इक्वेशन को भी हमें इसी के अकॉर्डिंग क्या करना पड़ेगा, ट्रांसफॉर्म करना पड़ेगा। अब इक्वेशन को ट्रांसफॉर्म करने के लिए ये सब आपको प्रोसीजर क्लियर आउट है ना। हमने फर्स्टली क्या किया, इक्वेशन को, जो कर्व की इक्वेशन होगी उसको क्या करना है, आपको एफ ऑफ एक्स वाली के साथ कंपेयर करना है। 0 के इक्वल ना दे रखी हो तो 0 के इक्वल रख देना है। देन फिर हम क्या करेंगे, उसको पार्शियल डेरिवेटिव फाइंड आउट करेंगे उसका, हमारा विद रिस्पेक्ट टू एक्स एंड विद रिस्पेक्ट टू वाई। एंड देन फिर क्या करना है आपको, 0 से कंपेयर करेंगे, वहां से रूट्स फाइंड आउट करेंगे। रूट्स फाइंड आउट करने के बाद आपके पास जो भी पॉसिबल कॉम्बिनेशंस हों उससे आपको क्या बनाने हैं, डबल पॉइंट्स बनाने, कॉम्बिनेशंस बनाने, पॉसिबल जो भी हो सकते हैं। ठीक है, फिर हम चेक करेंगे कि ये जो पॉइंट्स हमने पॉसिबल कॉम्बिनेशंस बनाए हैं वो हमारे डबल पॉइंट्स की कंडीशन को सेटिस्फाई करते हैं या नहीं करते। मीन्स टू से कि अगर हम इस कॉम्बिनेशन को एक कर्व के अंदर रखेंगे, यानी इस कर्व के अंदर अगर हम रखेंगे तो वो उसको सेटिस्फाई, यानी 0 के इक्वल आएंगे या नहीं आएंगे। ठीक है, तो हमने फर्स्ट वाला किया था, उसके केस में तो नॉट इक्वल टू 0 आ गया। सेकंड वाला पॉसिबल कॉम्बिनेशन हमने पुट करके देखा तो हमारा फंक्शन क्या आ गया, 0 आ गया। यानी इस चीज ने हम सेटिस्फाई कर दिया कि जो ये वाला है वो आपका क्या हो जाएगा, डबल पॉइंट। अब डबल पॉइंट हमें मिल गया है, ऐसा पॉइंट जिसके लिए फंक्शन की वैल्यू क्या आ रही है, 0 आ रही है। तो इक्वेशन को हम इसी के अकॉर्डिंग क्या कर देंगे, ट्रांसफॉर्म करेंगे। कैसे करेंगे, अब आप देखो, यहाँ पे क्या था, x की वैल्यू आ रही है -1, तो इसको जो स्मॉल x होगा ना उसको रिप्लेस कर देंगे किससे, स्मॉल x किसके इक्वल हो जाएगा, कैपिटल X। माइनस में था माइनस में, अदरवाइज यहाँ पे प्लस होता तो प्लस -1। सिमिलरली स्मॉल y को किस चीज से रिप्लेस कर देंगे, कैपिटल Y, यहाँ प्लस था तो इससे। ठीक है, तो हमारी ट्रांसफॉर्म इक्वेशन क्या हो जाएगी, कैपिटल X और Y किसकी टर्म्स में, x माइनस 1 क्यूब, x minus 1 square, y plus 2 square, x minus 1 minus 4, y plus 2 plus 3। क्यों करना पड़ा, बिकॉज ऑफ दिस कॉन्स्टेंट टर्म। अगर ये ना होती तो डायरेक्ट हमारे पास मेथड थे। अब इसको हटाने के लिए हमें ये सब प्रोसीजर फॉलो करना पड़ा। अब एफ ऑफ एक्स वाई किसके इक्वल हो जाएगा, यहाँ से क्यूब ओपन करेंगे, एक्स क्यूब -1, क्योंकि जो फॉर्मूला होता है, आइडेंटिटी क्या होती है हमारे, a माइनस बी होल क्यूब की, ये a क्यूब माइनस बी क्यूब। ठीक है, a माइनस बी, यही होता है हमारी आइडेंटिटी। इसको प्रॉपर ओपन करेंगे तो क्या हो जाएगा, a क्यूब प्लस में 3a² b माइनस में 3ab²। सिमिलरली इसको ओपन करेंगे, यहाँ क्या हो जाएगा, 3x², वहाँ क्या बच जाएगा, माइनस में 3x। ठीक है, आगे क्या होगा हमारा, x² प्लस 1 माइनस 2x, फर्दर y² प्लस 4 प्लस 4y माइनस x प्लस 1 माइनस 4y माइनस 8 प्लस 3। अब क्या करेंगे, जो स्क्वायर्स हैं उनको इकट्ठा करेंगे, जो क्यूब है उनको इकट्ठा करेंगे, और जो कॉन्स्टेंट टर्म्स हैं उनको एक साइड में इकट्ठा करेंगे। अब हमारे पास क्या हो जाएगा, एक्स क्यूब तो सिंगल टर्म है एज इट इज। अब x² था और एक यहाँ पे x² है, यहाँ पे वेट, सॉरी, यहाँ पे भी आपका क्या होता है, नेगेटिव साइन आता है। ठीक है, तो नेगेटिव साइन आएगा आपका, तो यहाँ क्या हो जाएगा, ये नेगेटिव होगा और ये पॉजिटिव होगा। तो यहाँ स्क्वायर्स वाली जो टर्म होगी उनको इकट्ठा करेंगे, -x² प्लस x²। सिमिलरली y² वाली जो टर्म होगी, y² क्या थी आपकी, पॉजिटिव टर्म। नेक्स्ट फिर जो सिंगल वेरिएबल में है, अब जैसे 3x था यहाँ, प्लस 3x माइनस 2x, और x है आपका, एक x और है यहाँ पे। सिमिलरली y वाले इकट्ठे कर लेंगे, y वाला यहाँ क्या है, 4y
और यहाँ -4y, ये आपका कैंसिल आउट हो जाएगा, दिख रहा है आपको इसमें से ही। यहाँ क्या बचा कांस्टेंट टर्म -4 गई थी। अब क्या हो गया, अब इसको 0 से कंपेयर कर देंगे। फिर अब देखो, अब अगर हम इसमें 0 0 पुट करके देखेंगे ना, तो हमारा क्या हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगी, ये टर्म भी 0, ये भी टर्म, यानी 0 = 0। यानी अब हमारा ये ओरिजिन क्लियरली इसको क्या करने लग गया, सेटिस्फाई करने लग गया। और पहले इस कांस्टेंट टर्म की वजह से हमारा जो ओरिजिन था ना, वो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं कर पा रहा, जो कर्व की इक्वेशन थी। हम देखो, अगर हम पुट भी करके देखें तो 0³ हो गया, 0 हो जाएगा, यहाँ पे भी 0, ये भी 0, ये भी 0 हो जाएगा, ये भी। जस्ट आपकी क्या बचेगी, जो होगी ये कांस्टेंट क्वांटिटी बच जाएगी, ठीक है। कांस्टेंट क्वांटिटी की वजह से ये नॉट इक्वल टू 0 आ रही टर्म्स जो होंगी उनको हम क्या करेंगे, 0 से कंपेयर करेंगे। अब यहाँ पे क्या है, एक तो क्यू वाली टर्म है, बाकी दोनों स्केयर्स वाली टर्म है। तो स्केयर्स वाली टर्म क्या हो जाएंगी, हमारी लोएस्ट डिग्री टर्म हो जाएंगे। तो हमारा क्या हो जाएगा, y² - 2x² = 0। यहाँ से क्या हो जाएगा, y² = 2x², ठीक है। तो y की वैल्यूज़ क्या क्या आ जाएंगी, y = हो जाएगा ±√2 × x, क्योंकि x पे स्केयर था आपका, तो वहाँ से स्केयर की वैल्यू क्या हो जाएगी, स्केयर क्या हो जाएगा, कैंसल आउट हो जाएगा √ के साथ, ठीक है। तो अब ये क्या, कौन सी वैल्यूज आ गई है हमारे पास, क्या ये रियल एंड डिस्टिंक्ट आई है। रियल और डिस्टिंक्ट हमारे किस केस में फॉर्म होती थी, नोड के केस में, ठीक है। नोड और रियल और डिस्टिंक्ट जब हमने वर्किंग रूल डिफाइन किया था, डेफिनेशन के अकॉर्डिंग तो जस्ट नोड हो रहा था, बट हमने जब वर्किंग रूल डिफाइन किया था तो क्या आ जाएगा, रियल और डिस्टिंक्ट के केस में नॉड और कॉन्जुगेट। स्टेप होती है जो वेरिएबल जिसकी टर्म्स में हम फाइंड आउट कर, फिर हम जिसके लिए भी सॉल्व करते थे उसकी हायर डिग्री टर्म्स जो होती थी उसको नेग्लेक्ट करते थे। हमारे पास इक्वेशन क्या थी कर्व की, x³ माइनस में x² प्लस में आपका y² 2x² = 0। ये हमारी क्या थी, कर्व की इक्वेशन थी। अब इसमें क्या था, मैंने किस में निकाली है, y के टर्म्स में निकाली है। y की कोई हायर वैल्यू है नहीं है, तो हमारी इक्वेशन क्या हो जाएगी, y के लिए निकाली है तो y की ही वैल्यू निकलेगी। यहाँ से इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, 2x² - x³। अब इसमें से हम कुछ कॉमन ले सकते हैं, पार्ट x² कॉमन ले लिया, तो यहाँ क्या बच गया, 2 माइनस में x। y की वैल्यू आ जाएंगी, यहाँ क्या आ जाएंगी, +- x √2 माइनस में x, ठीक है। तो हमारे पास क्या वैल्यूज आ गई हैं, y की 2 वैल्यूज आ गई हैं, +- x √2 माइनस x। तो x की स्मॉल वैल्यूज के लिए, स्मॉल चाहे वो क्या हो, नेगेटिव होंगी, तो हमारे पास देखो इमेजिनरी रूट्स आ जाएंगे। x की स्मॉल बट क्या, पॉजिटिव वैल्यू, बट वो क्या होनी चाहिए, बट << 2 एंड > क्या होनी चाहिए, 0। पॉजिटिव होनी चाहिए बट <<2 होनी चाहिए, ठीक। तो जब हमारे पास x की वैल्यू <2 होगी और <0 होगी, तो वहाँ पे क्या होगा, x हमारा रियल वैल्यूज ही देगा y को। तो y यहाँ क्या हो जाएगा, रियल वैल्यूज ऑब्टेन करने वाला हो जाएगा, किसकी वजह से, विद द हेल्प ऑफ x। तो x की वजह से y के पास कैसी वैल्यूज आ जाएंगी, सारी रियल वैल्यूज आ जाएंगी। तो रियल के केस में हमारी किस चीज़ की फॉर्मेशन हो जाएगी, नोड की केस, नोड की। तो ओरिजिन हमारा कैसा हो जाएगा, ओरिजिन इज बिहेविंग लाइक आवर नोड, ठीक है।